ऑटो हम लोग और ऑटो बाकी और ऑटो आ रहा है अभी। अच्छा। कुछ लोग साइकिल से आ रहे हैं, साइकिल से चंदौली से आ रहे हैं। साइकिल से चंदौली से आ रहे हैं साइकिल से। तो देख सकते हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी खत्म नहीं हुई। बहुजन समाज पार्टी के डर से जो अन्य पार्टियां हैं गठबंधन कर रही हैं, तो अन्य पार्टियां खत्म हैं तब वो गठबंधन कर रही हैं। 20-25 दल है इंडिया में, 20-25 दल है एनडीए में, तो अपने आप को खत्म हो गए हैं। कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म है, लेकिन वो जानते हैं कि ये बहुजन वाला है। हाथी पर देंगे। हाँ, ये सिर्फ हाथी पर देगा। अगर भाजपा को भी, ये भाजपा को या सपा किसी को देंगे ना, तो ये जरूर कहेंगे नहीं ये हाथी पर गया होगा। इसलिए हम जब से हैं हाथी पे ही रहेंगे बस। तो और लोग बस से, पिकअप से, ऑटो से, मैं कहूँगा ट्रेन से, और लोग अपनी पर्सनल जो फोर व्हीलर से लोग इकट्ठा बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए 2024 में लगातार कड़ी मेहनत करके लोग संघर्ष करते हुए नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। तो मैं कुछ लोगों से बातचीत करूँगा। चाचा, आप कौन से विधानसभा से आए हैं? सकलिया विधानसभा से। चंदौली में पड़ता है जी हाँ। क्या कहेंगे इस बार बहुजन समाज पार्टी के लिए? बहुजन समाज पार्टी के लिए हम लोग तो बराबर तैयार रहते हैं भाई, आज भी त्याग कर रहे हैं। और आज माननीय काशीराम साहब का पुण्यतिथि है। हाँ। और यहाँ पे आप श्रद्धांजलि समारोह में आए हैं? जी हाँ, हम लोग श्रद्धा के लिए आपने आए हैं मान्यवर साहब के लिए। तो आपकी वाहन ऑटो है क्या? हाँ, ऑटो से आप लोग आए? हम लोग ऑटो से चंदा लगा कर आए। अच्छा, चंदा लगा के ऑटो से आए? हाँ। और क्या कुछ कहेंगे 2024 के लिए? जो है लगातार सब पार्टियां जो अपना दमखम नज़र लगाते हुए आ रही हैं, तो बहुजन समाज पार्टी का क्या कुछ गांव में माहौल है? माहौल तो हम लोग की तरफ से अच्छा ही है। हाँ, कोई बात नहीं। तो लग रहा है इस बार बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगी? उनकी बात है, मेहनत उनके ऊपर है, लेकिन हम लोग तो अपना जहाँ तक है मेहनत कर रहे हैं भाई। हैं, आशा है, उम्मीद है कि नहीं हम हैं। और सर, आप क्या कुछ कहेंगे? माननीय काशीराम साहब का पुण्यतिथि है, कुछ हम लोग आए हैं इतना दूर से पुण्यतिथि मनाने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। और जहाँ तक हम चाहते हैं कि बहन जी सरकार में आए। और आप लोग ऑटो से आए हैं चंदा करके आज बहुजन समाज पार्टी के लिए। जैसे लोग पहले मेहनत करते थे, क्या उसी तरीके से आज भी लोग लगे हैं? हमेशा रहते हैं, हम लोग लगे रहते हैं। लेकिन विरोधी पार्टी तो कह रही बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। विरोधी पार्टी कहने से क्या होता है? कभी खत्म नहीं हो सकती बहुजन समाज पार्टी, कभी नहीं खत्म होगी। तो लगता है इस बार सत्ता 2024 जो सत्ता है, सत्ता में आसीन हो सकती है बीएसपी? निश्चित आएगी, सत्ता में आसीन होंगी जी बहन जी। तो यहाँ पर देख लीजिए लगातार जिस प्रकार से माननीय काशीराम साहब साइकिल से चल के लोगों को समझाने बुझाने का काम, एकत्रित करने का काम, ऑर्गेनाइज करने का काम उन्होंने किया है। आज भी जो उनका समाज है, आज भी जो उनके लोग हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, लगातार मेहनत करके, मैं कहूँ कि साइकिल, ऑटो, बस, पिकअप, बोलेरो, स्कॉर्पियो, जो इसके पास जो भी साधन है, लोग चंदा इकट्ठा करके आ रहे हैं। लेकिन विरोधियों का लगातार कहना है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, लोग मेहनत नहीं करना चाहते। हमारे साथ कुछ और लोग, इनसे बात करेंगे। सर, जो विरोधी लगातार कहते हैं बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है, क्या कुछ कहेंगे? भाई, उनका मानना है खत्म, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनके जो कार्यकर्ता हैं सब एकदम लगे हुए हैं, और जनता भी इस सरकार से ऊब चुकी है। सबको निगाह है बहन जी के ऊपर। आने वाले समय में बहन जी की सरकार बनेगी। आने वाले समय में 24 में लोग कह रहे हैं बहन जी तो नहीं इस बार जो लगातार रोडों पे नहीं उतरती हैं। लेकिन बहन जी रोडों पे क्यों उतरेंगे? उनके कार्यकर्ता सब रोड पे हैं, बहन जी क्यों रोड पे उतरेंगी? बहन जी का जो काम है वो कर रही हैं, और सबकी निगाह बहन जी के ऊपर है। और यहाँ पर आज माननीय काशीराम साहब का जो है महापरिनिर्वाण दिवस है। आप लोग कहाँ से हैं? हम लोग जौनपुर से आए हैं, जौनपुर जिले, बदलापुर से। अच्छा जी। कितने लोगों की संख्या में आप लोग यहाँ पर आए हैं? हम लोग आए हैं कम से कम 500 लोगों की संख्या में। 500 की संख्या में यहाँ पर मौजूद है सारनाथ। बदलापुर से 500 लोग। अच्छा, बदलापुर से सिर्फ 500 लोग सारनाथ में आए हैं? हाँ हाँ। बस से आए हैं फिर ऑटो से? अपने ये 4 व्हीलर से आए हैं। अच्छा, अपने 4 व्हीलर से जी। तो अपने 4 व्हीलर से आए हैं, अपने पैसे से आए हैं? हाँ, सब अपने पैसे से आए हैं। तो लोग क्यों अफवाह फिर फैलाते हैं बहुजन समाज पार्टी जो है किसी से मिली है और उसके पास अदर जगह से पैसे आ रहे हैं, इस तरीके से अफवाह फैलाया जाता है। और आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग अपने पैसे से आए हैं? नहीं, वो लोग डर रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं। वो बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हैं, विपक्षी हैं, उनको जो समझ में आएगा बोलेंगे अपने मन से बना के। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार युवाओं की भागीदारी बीएसपी में कितनी आ रही है? कम से कम 70%। युवा 70% है? 70%, क्योंकि सबकी निगाह बहन जी के ऊपर है जी। कौन से विधानसभा से हैं आप? बदलापुर विधानसभा, जौनपुर से जी। तो देख लीजिए और लोगों से बात करें। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे भैया? आप यहाँ पर काशीराम साहब के पुण्यतिथि पे आए हैं आप? हाँ, आए हैं। क्या कुछ कहेंगे? क्या उनके हम लोग परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए हम लोग आए हैं चंदौली से। चंदौली से? आप भी ऑटो से आए हैं? ऑटो से आए हम लोग। कितने लोग आए हैं?
कम से कम हम लोग 150 लोग आए हैं यहाँ पे। 150 लोग कितना ऑटो में भर के आ गए हैं? हाँ 5-6 ऑटो हम लोग, और ऑटो बाकी अच्छा, आए, और ऑटो आ रहा है आ रहा है अभी। अच्छा, कुछ लोग साइकिल से आ रहे हैं, साइकिल से चंदौली से आ रहे हैं? साइकिल से चंदौली से आ रहे हैं, साइकिल से। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो एक चाचा है कुछ बातचीत करना चाहेंगे। बुजुर्ग हैं, इनको तजुर्बा होगा। चाचा क्या कुछ कहेंगे इस बार बहुजन समाज पार्टी के लिए? बहुजन समाज पार्टी के लिए हम कहेंगे का, हम तो कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ख़त्म नहीं हुई है। बहुजन समाज पार्टी के डर से जो अन्य पार्टियां हैं गठबंधन कर रही हैं, तो अन्य पार्टियां ख़त्म हैं तब वो गठबंधन कर रही हैं। 20-25 दल है इंडिया में, 20-25 दल है एनडीए में, तो अपने आप को ख़त्म हो गए हैं। कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले है। अब बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी और अब की पार्टी प्रधानमंत्री भी बनेगी। बहन जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? प्रधानमंत्री बनेगी। अच्छा, सब पार्टियां कमजोर है? हाँ कमजोर नहीं है तो चैलेंज कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी? चैलेंज कर रहे हैं। अच्छा, कमजोर नहीं है तो आप गठबंधन क्यों किए? 20 पार्टियों को बनाए क्यों? लेकिन हम कमजोर होते तो हम 20 पार्टी बनाते, हम गठबंधन करते। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को रोकने के लिए अन्य पार्टियां आपस में तालमेल करके उनको रोक रही हैं कि अगर हम लोग तालमेल बनाएंगे नहीं, 20-25 पार्टी को जुटाएंगे नहीं, तो बहुजन समाज पार्टी को रोक नहीं पाएंगे। उनको रोकने के लिए ये लोग गठबंधन किए हैं। अगर वो कह रहे हैं कि हम दमदार हैं, बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो गई है, तो भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे अन्य पार्टियां हैं, वो भी अगर मजबूत हैं, ख़त्म नहीं है, तो अपने आप के अकेले लड़े, क्यों गठबंधन कर रही है? लोग जो अभी इंडिया का गठबंधन हुआ है 26 दल उसमें एकत्रित होकर गठबंधन किए हैं। लोगों का कहना यही है कि बीजेपी को इस बार हराना है, और लोग ये भी कह रहे हैं बीजेपी बहुत मजबूत हो चुकी है, इसीलिए हम लोग गठबंधन कर रहे हैं। बीजेपी को हराएंगे तो गठबंधन करके हराएंगे, और कह रहे हैं हम मजबूत हैं। अब बीजेपी को कह रहे हैं कि मजबूत है, गठबंधन क्यों कर रही है मजबूत है? तो वो लोकल पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियों को मिला करके ये लोग बसपा को रोकना चाहती हैं। और ये लोग तो केवल यूपी में अपने अपने प्रदेशों की पार्टियां हैं, लेकिन बीएसपी तो पूरे ऑल इंडिया की पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो हर जगह है। बीएसपी को रोकने के लिए लोग गठबंधन किए हैं। नहीं दम है तो अकेले लड़के दिखा दें, चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, अकेले लड़े। और लोग कह रहे हैं जो है बहुजन समाज पार्टी के जितने कार्यकर्ता पदाधिकारी वो सड़कों पर कभी नहीं आते हैं, और ट्विटर से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से जो है ये लोग काम करते हैं। सड़कों पर नहीं आते हैं इसलिए कि हम सड़क पर उतर जाएंगे तो जनता को नुकसान पहुंचाएंगे, जनता के गाड़ी को नुकसान पहुंचाएंगे, दुकान डलिया तोड़ेंगे। तो जो लफंगे हैं, जो लुटेरे हैं, वो सड़क पर उतरते हैं। लेकिन हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने कहा है कि आप जनता को नुकसान मत करो, सड़क पर मत उतरो, मारपीट मत उतरो। लेकिन आप जानते हैं, आपकी मीडिया जानती है कि जब दलित सड़क पर उतरते हैं तो उनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ता है। दलितों का रिकॉर्ड दलित ही तोड़ते हैं। नहीं आप लोग देखें, आप लोग तो भाई मीडिया वाले हैं, आप लोग तो जानते हैं कि जितना आंदोलन होता है दलितों का कभी काल होता है तो उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ता है, दलित ही तोड़ते हैं। चाचा आपको देखा जा रहा है, मैं कहूँगा कि 70 प्लस होंगे आप, आपकी एज होगी, लेकिन आपके समाज के जो युवा है वो तो डंडा बाबा साहब का लेके, झंडा लेके लगातार जय भीम का नारा लगाते हुए रोड पर निकलते हैं। हाँ निकलते हैं, आदेश होता है तो निकलते हैं, बिना आदेश का हम लोग निकलते नहीं हैं। तो अभी आप कह रहे हैं हम लोग सड़क पे नहीं आते, लेकिन बहुजन समाज की युवा तो मैं देख रहा हूँ लगातार रैली में जो है। अरे भाई तो रैली हो रही, तो रैलिया में अइबा नहीं करेंगे तो भीड़ कैसे उतरेगी? रोड पर नहीं आएंगे तो भीड़ कैसे जुटेगी? रैली में तो हम अइबे करेंगे। आज हम रोड पर आए हैं, रैली का आदेश हुआ है आए हैं, नहीं आदेश होता नहीं आते। कौन सी विधानसभा से हैं आप? हम चंदौली जिला सकल्डिया विधानसभा से हैं। कितने सालों से बहुजन समाज पार्टी में आप? 14 अप्रैल 1984 के हैं। 1984 से लगे हैं यहाँ पे? हाँ लगे हैं, आज भी लगे हैं। आज भी लगे हैं? हाँ हम बहुजन समाज पार्टी के सकल्डिया के सेक्टर अध्यक्ष हैं। अच्छा, तब से लेकर 1984 का जो राजनीति था, आज 2023 का राजनीति में कुछ आपको फ़र्क अंतर लग रहा है? हाँ फ़र्क है। पहले जो हम लोग थे तो किसी भी मैटर हो चाहे जो भी कुछ हो तोड़फोड़ नहीं करते थे, जम के कूद जाते थे। लेकिन अब हम लोगों का एज जब ख़त्म हो रहा है तो हम लोग अपने बच्चों को निकाल रहे हैं। तो जैसे हमारा तेवर था वैसे हम लोगों के बच्चों का तेवर नहीं न रहेगा, उसको सिखाएंगे पढ़ाएंगे, वो धीरे धीरे अपना रुतबा में आएगा। तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत एक युवा है, इनसे बात करिए। इधर आइए, कहाँ से हैं आप?
हम सकलिया विधानसभा से हैं, चंदौली से ही। चंदौली डिस्ट्रिक्ट से। ऑटो से आप भी आए हैं? नहीं, मेरी बाइक है सर। अच्छा, बाइक से आए हैं? हाँ, बाइक से। अरे चंदौली से बाइक से आप आए हैं, कोई ऑटो से आया, कोई साइकिल से बता रहे हैं आ रहे हैं? हाँ, सही बात है। तो क्या लगता है इस बार बाबा साहब का, माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं होगा सर जी, जरूर होगा। हम हो लोग जाएगा? यहाँ प्रयास कर रहे हैं, लगेंगे, हो रहा है, हो भीगा, होगा जरूर। होगा जरूर, बिल्कुल। लेकिन कहाँ होगा, किस प्रकार से होगा? देखिए, हम लोग 2024 की तैयारी में लगे हैं। हालांकि आज बाबा कांशीराम परिनिर्वाण दिवस है, इसमें हम लोग हाजिर हुए हैं। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं और हम लोग लगे हैं और 2024 में दिखा देंगे हम लोग। 2000 में अपना वोट का ताकत 24 में दिखा देंगे। एकदम सर जी, हाँ, एकदम दिखा। किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, मोदी जी को, राहुल गांधी जी को, मायावती जी को? मायावती जी को सर। बहन जी को? बहन जी को, जी। प्रधानमंत्री देखना चाहते जी हैं? जी, बिल्कुल। हम लोग लगे हैं, बना के ही रहेंगे बस। जी बिल्कुल। तो आप युवा है, तो लगातार लोग जो है युवा कहीं अदर पार्टी में भाग रहे हैं, अदर संगठन में, तो आप बसपा में है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम औरों की तो बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम बहुजन हैं, बहुजन रहेंगे, ठीक है। हम दरबदरू वाला काम नहीं करेंगे, पहली बात। एक जगह रहेंगे, एक रास्ते? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम दरबदरू वाला काम नहीं करेंगे। हम लोग बहुजन हैं, बहुजन ही रहेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोर्ट दैट, अगर हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएंगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल में मैं बसपा हूँ, अगर भाजपा को वोट दूंगा ना तो भाजपा नहीं मानेंगे। वो जानते हैं कि ये बहुजन वाला है, ये हाथी पर देंगे। हाँ, ये सिर्फ हाथिये पर देगा। अगर भाजपा को भी, या भाजपा को या सपा को किसी को देंगे ना तो ये जरूर कहेंगे नहीं ये हाथी पर गया होगा। इसलिए हम जब से हैं हाथी पे ही रहेंगे बस। तो इस प्रकार से जो है देख लीजिए, लगातार मैं एक बार रोड की जो तस्वीरें दिखाऊंगा, ये सारी जो तस्वीरें मैं रोड को आप दिखाना चाहूँगा। जो 4 व्हीलर से सभी लोग अपने अपने विधानसभा से, सेक्टर से, विधानसभा से, जिला से लगातार यहाँ पर जो है लोग कूच किए हैं। माननीय काशीराम साहब का जो परिनिर्वाण दिवस आज है 9 अक्टूबर को, 9 अक्टूबर के दिन यहाँ पर लगातार लोग डंडे झंडे के साथ बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए लगातार जुटे हैं। जो बस देख रहे हैं, लोग दूर दराज से आए, अपना जो है जिस प्रकार से लोगों के पास साधन है उसी तरह से जो है यहाँ पर आए हुए हैं। वहाँ लगातार रंगारंग प्रोग्राम चला बहुजन समाज पार्टी का। अभी आपको हम अंदर दिखाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते कुछ अगली